दोस्तों, तो नवंबर के फर्स्ट वीक की ही बात करें तो अब तक 4 मेन बोर्ड आईपीओ अनाउंस हो चुके हैं। यानी कि एक आईपीओ 5 नवंबर को ओपन होने वाला है और 3 आईपीओ एक साथ 6 नवंबर को ओपन हो सकते हैं। तो चले जानते हैं कि किस-किस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो नवंबर में ओपन होने वाला सबसे पहला आईपीओ है सैगलिटी इंडिया का आईपीओ, जो कि 5 नवंबर से ही ओपन हो रहा है। यानी कि मंगलवार को आईपीओ ओपन होगा और ये 7 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 30 रुपये है और आईपीओ में 500 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 2106 करोड़ का है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है ये आईपीओ। इस आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए 2 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 75% का पोर्शन है, जबकि रिटेलर्स के लिए आईपीओ में मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 500 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15,000 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये भी एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देखने को मिल जाती है। तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे है स्विगी आईपीओ। तो ये आईपीओ 6 नवंबर से ओपन होने वाला है और ये 8 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 390 है और आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 11,327 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है, जिसमें 4,499 करोड़ का फ्रेश इशू है और 6,828 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इस आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए 25 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 38 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,820 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 63.56% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। तो स्विगी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है, तो आप घर बैठे इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू फूड, ग्रॉसरी और हाउस होल्ड गुड्स मंगा सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 950 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 6% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी प्रीमियम अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आईपीओ है एक्मे सोलर होल्डिंग्स आईपीओ। अब ये आईपीओ भी 6 अक्टूबर को ही ओपन हो रहा है और 8 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है, लेकिन अब तक आईपीओ के प्राइस बैंड और लॉट साइज अपडेट नहीं हुए हैं, तो जल्द ही आपको ये अपडेट भी आती हुई देखने को मिलेगी। आईपीओ के इशू साइज के बारे में बात करें तो आईपीओ 2900 करोड़ रुपए का होने वाला है, जिसमें 2395 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू रहेंगे और 505 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। तो आप कंटिन्यू देख रहे हैं कि नवंबर में जो भी आईपीओ आ रहे हैं, इन सब में रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो मात्र 10% का है, तो इस आईपीओ में भी रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का ही पोर्शन है। अब तक आईपीओ के प्राइस बैंड, लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं, तो ये नहीं बताया जा सकता है कि एक लॉट के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है। वैसे इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। अब ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी देखने को मिल रही है, तो ये कंपनी विंड और सोलर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम करती है। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो 6 नवंबर से अब तक आप देख चुके हैं कि 2 आईपीओ की अनाउंसमेंट हो चुकी है। एक और आईपीओ 6 नवंबर से ही ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है निभा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि इस आईपीओ की अब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन इसका जो टेंटेटिव ओपनिंग डेट है वो 6 नवंबर देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ 6 नवंबर से ओपन हो सकता है
और ये 8 नवंबर को क्लोज होगा। यानी कि 6 नवंबर को मार्केट में एक साथ 3 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो सकते हैं। वैसे अब तक आईपीओ के प्राइस में लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं। वैसे आईपीओ पहले 3,000 करोड़ रुपए का होने वाला था, लेकिन अब जिस तरह से देखने को मिल रहा है तो कंपनी ने अपनी वैल्यूएशंस को कम किया है और ये आईपीओ 2200 करोड़ रुपए का हो सकता है। तो इस आईपीओ में फ्रेश इशू के साथ ही ऑफर फॉर सेल भी रहेगा और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में भी बात करें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में भी 75% का पोर्शन होने वाला है। रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन रहेगा और एचएनआईज के लिए आईपीओ में 15% का पोर्शन होने वाला है। यानी कि अब तक नवंबर में जितने भी आईपीओ अनाउंस होते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि अब तक 4 आईपीओ करीब आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। वैसे अब तक निभा बोपा आईपीओ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो नवंबर में ओपन होने वाले आईपीओ के बारे में बात करें तो अब तक 4 आईपीओ के बारे में हम देख चुके हैं और इन चारों ही आईपीओ में रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो मात्र आपको 10% ही देखने को मिल रहा है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो इस आईपीओ के भी अब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। 6 नवंबर इसका टेंटेटिव डेट देखने को मिल रहा है। तो जैसे इसके डेट अनाउंस होते हैं या इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।